कौन कहता है आत्महत्या का मतलब सिर्फ खुद को ख़त्म करना होता है? नहीं, साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं वो सारे ज़िंदगी जो उनसे जुड़ी होती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे लोग सुसाइड क्यों करते हैं और कैसे इस विचार से अपने आप को दूर रख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, शायद ज़िंदगी में आपका साथ दे सकूं। हमारे देश में हर रोज़ लगभग 418 लोग सुसाइड करते हैं। आप जान के हैरान होंगे, एनसीआरबी की डाटा के अनुसार हमारे देश में हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। हमारे देश में हर साल लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग सुसाइड करते हैं। अगर वर्ल्ड वाइज बात करूं तो हर साल लगभग 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं। अब सवाल ये है, लोग सुसाइड क्यों करते हैं? जब जीने का दर्द मौत के दर्द पर हावी हो जाता है तब लोग ऐसा डिसीजन लेता है। सोचिए ना, जो इंसान थोड़ा सा उंगली जल जाने पर इतना चिल्लाता था, इतना घबरा जाता था, आज वही इंसान अपने आप को जलाना चाहते हैं। ये कब हो सकता है? जब उस इंसान के अंदर जलने का दर्द से भी जीने का दर्द ज़्यादा लगता है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा हम अपने आप को क्या मैसेज दे रहे हैं इसके ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट सुसाइड करना चाहते हैं। कारण क्या है? कारण वो कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता था या फिर उसका कोई रिज़ल्ट अपने मुताबिक नहीं हुआ, तो वो दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं और अपने आप को क्या मैसेज देते हैं? अपने आप को ये मैसेज देते हैं कि इतना ईमानदारी से साल भर मेहनत किया, पढ़ाई लिखाई किया, लेकिन फिर भी हम क्रैक नहीं कर पाया एग्ज़ाम को। हमारे माँ बाप ने अपना सब कुछ दाव पे लगाकर हमें पढ़ाया, लेकिन हम एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाया। कैसे जाके माँ बाप को बोलूँगा कि मैं नहीं कर पाया? सब ने बड़ा उम्मीद लगाया था, उसका हो गया, तो सब लोग ने ये कहेगा कि तेरा नहीं हो पाया। जब इस तरीके की हम अपने आप को मैसेज देंगे तो जाहिर सी बात है हम धीरे धीरे डिप्रेशन में जाएंगे और फिर सुसाइड करने का विचार अपने आप हमारे दिमाग में आ जाएगा। शुरू में ये होगा, ये स्वाभाविक है, लेकिन धीरे धीरे हम अपने आप को दिया हुआ मैसेज को बदलना पड़ेगा। जैसे कोई बात नहीं, कोई भी दुनिया की एक एग्ज़ाम किसी को जज नहीं कर सकते। अगर हमारे पास एज है, उम्र है, तो फिर दोबारा और ज़्यादा ताकतवर बन के आऊँगा। और अगर एज निकल गया तो फिर कोई बात नहीं, फिर किसी और फील्ड से अपने आप को साबित करेंगे। और रही बात अपने माँ बाप की, तो उनके लिए सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट हैं, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम। ये जो अरिजीत सिंह है या जुबिन नटियाल है, ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में फेल कर चुके थे। उन लोगों को अपने अपने रियलिटी शो में रिजेक्शन मिला था, रिजेक्ट किया गया था, लेकिन ये लोग हार नहीं माना, अपने आप को फिर वापस लाया और कहीं ज़्यादा ताकतवर बन के वापस आया। आज उन लोग क्या है या उन लोगों के पास क्या है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं, हम सब लोग जानते हैं। ये ज़िंदगी है जनाब, थोड़ा सा वक्त तो दीजिए, एक नहीं कहीं ऐसे मौका देगा, बस होपलेस नहीं होना है। रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाते हैं तो हम सुसाइड करना चाहते हैं। अपने आप को मैसेज क्या देते हैं? मैंने उसे इतना मोहब्बत किया या इतना प्यार किया, वो मुझसे धोखा दिया, क्या नहीं किया उसके लिए। अभी सब लोगों के सामने मैं कैसे जाऊंगा, कैसे भूलूंगा उसको? वो मेरी ज़िंदगी थी, वो मेरी दुनिया थी। जब इस तरीके की मैसेज देंगे तो हम अपने आप को डिप्रेशन की तरफ लेके जाएंगे और धीरे धीरे हमारा सुसाइड की विचार अपने आप हमारे दिमाग में आने लगेगा। लेकिन धीरे धीरे अपने आप को दिया हुआ मैसेज को बदलना पड़ेगा। जैसे हमारा ज़िंदगी हमारे अकेले की नहीं है, बड़े सारे लोगों की मेहनत, बड़े सारे लोगों की त्याग, बड़े सारे लोगों की प्यार की नतीजा है हमारा ये ज़िंदगी। किसी एक ने हमें धोखा दिया, इसलिए अगर हम सुसाइड करना चाहते हैं तो क्या हम बाकी लोगों को धोखा नहीं दे रहे हैं? बाकी लोग मतलब हमारे माँ बाप, भाई बहन, संतान, इन लोगों का क्या कसूर है? इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। मैंने जिसे चाहा था वो हमें नहीं मिला तो हम खुदगर्ज की तरह ये सोचने लग जाते हैं, ये ज़िंदगी किस काम की। वाह, मुझे अच्छा पति या पत्नी नहीं मिला तो हमारा कोई हक नहीं है
हमारे संतान से उसकी माँ बाप को छीनने की, या फिर उस माँ बाप से अपने बेटा और बेटी को छीनने की। किसी एक ने मेरे ज़िंदगी से खेला, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि हम इन सारे लोगों की ज़िंदगी से खेलेंगे। एक किसान कर्ज लेकर खेती किया, लेकिन बारिश या तूफान के कारण उनका जितने सारे अनाज था वो सब खत्म हो गया। तो किसान सुसाइड करना चाहते थे। अपने आप को मैसेज क्या दिया, इतना बड़ा नुकसान हो गया, अभी कैसे मैं अपना कर्ज को चुकाऊंगा। कर्ज चुकाने के लिए हमारा जो ज़मीन है, घर है, वो सब चला जाएगा। अगर घर चला जाएगा तो अपने परिवार को लेकर रास्ते पे आना पड़ेगा। ये देखने से तो बेहतर है कि हम अपने आप को ही ख़त्म कर दें। शुरू में चिंता होगा, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को दिया हुआ मैसेज को बदलना पड़ेगा। जैसे अगर रास्ते पे आना पड़ेगा ना, आएंगे, लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखेंगे ना तो उसी रास्ते से फिर एक दिन किसी घर तक ज़रूर पहुंचेंगे। और अगर हम सुसाइड कर भी लेंगे तो क्या होगा, कुछ सालों तक हमारे परिवार को प्रॉब्लम में जीना पड़ेगा। लेकिन धक्का खाते खाते देखिएगा, उन लोगों को भी एक दिन किनारा ज़रूर मिल जाएगा। सोचिए, हम ना रहने से अगर उन लोगों को किनारा मिल सकता है तो हम रहने से कितना जल्दी हालात बदल सकता था। और ऐसे स्थिति में हम अगर आत्महत्या करने के लिए सोच रहे हैं तो ये कुछ इस प्रकार नहीं हो गया कि प्रॉब्लम में हम अपने परिवार को अकेला छोड़कर खुद भाग जाना जैसा। अरे जाना तो एक दिन पड़ेगा, आपको, हमको, सबको। लेकिन देखते हैं ना, ज़िंदगी कितना हमें दर्द या प्रॉब्लम दे सकते हैं और हम कितना झेल सकते हैं। अपने आसपास ज़रूर देखिए, ऐसे हज़ारों ज़िंदगी आपको देखने को मिलेगा जिसका स्थिति हमसे कहीं ख़राब है। किसी का घर नहीं तो किसी का परिवार नहीं, किसी का आँख नहीं तो किसी का हाथ या पैर नहीं। वो लोग अगर जीने का कारण ढूंढ सकते हैं तो क्या आप और हम नहीं ढूंढ सकते? आप और हम ज़रूर ढूंढ सकते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। बड़े सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि उस वक्त इतना कौन सोचता है भाई, लेकिन मैं कहता हूँ सोचना पड़ेगा सर। इसीलिए सोचना पड़ेगा क्योंकि ये कोई पेंसिल से खींचा हुआ लाइन नहीं है जिसे हम बाद में सुधार सकते हैं। ये एक ऐसा पाप है जिसके लिए न जाने अपने माँ बाप या संतान को कितने सालों तक प्रायश्चित करना पड़ेगा। और जाते जाते एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, हम में से जो लोग सुसाइड करने के लिए सोचते हैं ना, वो ज़िंदगी में कठिन से कठिन काम को कर सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में सबसे कठिन काम ये है खुद को ख़त्म करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जब सवाल ज़िंदगी का है तो ये वीडियो अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, शायद किसी को ऐसा डिसीजन लेने से रोक पाए। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।